मैं डॉक्टर ब्रजेश पांडे, समाजशास्त्र विभाग, अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में मैं शिक्षक हूँ। किस लिए आज यहाँ और उसके बाद मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी वहाँ हूँ। मैं इसलिए यहाँ पहुँचा हूँ कि अचानक छुट्टियों में जबकि समर वेकेशन हो चुका है, उन छुट्टियों में चोरी छिपे हमारे प्रबंधक और प्राचार्य की मिली भगत से हम लोगों को पत्र मिला कि आपकी सेवाएं जुलाई से समाप्त कर दी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम अननुमोदित हैं। अननुमोदित होने के बावजूद हम पढ़ाते आ रहे हैं क्योंकि हमारी आवश्यकता है। हम पढ़ाते चले आ रहे हैं। हमारे लिए जो फीस जनरेट होता है वो शासन में जो BA की फीस है शासन की, उससे 1750 रुपये ये लोग ज़्यादा लेते हैं और वही 1750 रुपये हम लोगों के वेतन के रूप में उसका प्रयोग होता है। लेकिन अब उन्होंने ये कहा, उसको उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया है। उनका कहना है कि वो पेट्रोल, डीजल और बिजली और इन सब चीज़ों के मद में उसको, जबकि उसके मद अलग से ऑलरेडी पहले से हैं। ठीक है, तो उन लोगों का कहना है, प्रबंधन का कहना है कि हमारे पास वो मनी नहीं है, पैसा नहीं है, इनकमिंग नहीं आ रही है पैसे की, हम कहाँ से सैलरी देंगे। उसके बावजूद हम लोगों ने जब उनसे विनय किया, उनसे बातचीत किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देखती हूँ। मैंने कहा कि पहले ये आप निष्कासन निरस्त लीजिए, जो आपने सर्विस सेवा समाप्त होने का, पहले इस पत्र को आप निरस्त करिए, फिर हम लोग बात कर लेंगे। जो भी पैसा होगा उसमें जो भी हिस्सा हमारा आएगा, हम उतने पे ही काम करने को तैयार हैं। आप पहले निरस्त तो करिए, लेकिन वो जिद और वो कॉलेज को बर्बाद करें। मतलब आप सोचिए कि छात्राओं की संख्या, कुमकुम मालवीय जी जब प्रिंसिपल थी तब तक 7000 थी, और जैसे ही ये प्राचार्य आई और ये नया मधु अग्रवाल मैडम का जो आ गया मैनेजमेंट, इन दोनों के आने के बाद क्रमशः छात्राओं की संख्या घटती चली गई। क्यों? क्योंकि इनका छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार, शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार, हॉस्टल बंद कर देना, मेस बंद कर देना, गेट बंद कर देना, ये तमाम तरह की जो छात्राओं के हित की बात थी वो इन लोगों ने नहीं किया और उसको हित को नष्ट किया। जिस आज यहाँ पे आए थे तो बातचीत की और क्या बोली? आज हम लोग आए यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय में, हम लोगों ने यहाँ पे अपना पत्र दिया, एप्लीकेशन दिया, और माननीय पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी जी सहयोग से आज मिल गए, तो उन्होंने उस पर त्वरित कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के बाद नीलकंठ जी ने मतलब एक तरीके का आश्वासन दिया कि आप निश्चित रहें, जो सबसे बेहतर होगा वो प्रशासन करेगा। वो मंत्रालय से उन्होंने मंत्रालय को चिट्ठी जो है प्रेषित कर दी है। आगे अब जो निर्णय होगा स्वीकार होगा। परिचय बता दें। मैं डॉक्टर श्वेता सिंह, समाजशास्त्र विभाग में 2000 से किस कॉलेज में? अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में पढ़ती हूँ। क्या है पूरा प्रकरण? ये अभी सभी साथी लोगों ने जो बातें बताई, इसमें मैं 2 चीज़ें जोड़ना चाहती हूँ कि इस पत्र को प्राप्त करने के बाद हम लोग की 2 बार मीटिंग हो चुकी प्रबंधक के साथ, प्रबंध समिति के साथ, लेकिन 2 बार बात करने के बाद एक बात समझ में आई कि इन लोग की नीति इतनी खराब है कि ये सब सोच रहे हैं लेकिन शिक्षकों का हित नहीं सोच रहे हैं। जरा भी संवेदनशील होकर ये नहीं सोचे 2-4-5 साल रिटायरमेंट को जिनका बचा है, उनको बिना बताए छुट्टियों में व्हाट्सएप पर ये पत्र भेजना कि आपको कॉलेज से निष्कासित किया जाता है, ये कहाँ तक सही है? मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, हम ये जरूर चाहेंगे कि 40-50 लोगों को खत्म करके कॉलेज का कोई विकास हो नहीं सकता, जबकि हम लोगों ने उनको बताया कि आपके यहाँ जो भी सोर्सेज हैं उनका हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे, जैसा कि 5 साल पहले हम लोग करते थे। उन सारे सोर्सेज को डेलिबरेटली बंद किया जा रहा है ताकि इन शिक्षकों को निकाला जाए और अपने लोगों को रखा जाए। 2 साल के अंदर जितनी नियुक्तियां उनमें से किसी को नहीं छुआ गया, किसी को नहीं निकाला गया। जितने पुराने कर्मचारी हैं उनको टारगेट किया गया। और एक बहुत खास बात है, जितना कि सभी लोग कह रहे हैं कि जाति विशेष के लोगों को ज़्यादा इसमें टारगेट किया। मैम एक बात और भी आ रहा है कि आयोग से उनका कहना कि आप लोग आयोग से नहीं आए, तो हम लोग मैनेजमेंट के कॉलेज में नए ग्रेड लाने वाले जो टीचर्स हैं उनके साथ ऐसा रवैया सही नहीं है। आयोग तो अपना काम करेगा, हम लोग तो मैनेजमेंट के लोग हैं, हमारे तो अपने सोर्स हैं, उनको हम लोग जनरेट करके रखते हैं। लाखों लाख करोड़ों सैलरी दे रही है गवर्नमेंट, आयोग के लोगों को सैलरी दे रही है, हम लोग तो मैनेजमेंट के लोग हैं। तो मैनेजमेंट ने वजह क्या बताई कि आप लोग? पैसा नहीं है, तो जब आप सोर्स ही बंद कर देंगे तो पैसा आएगा कहाँ से? यही 4-5 साल पहले की संख्या देख लीजिए। यहाँ 4 साल से यहाँ जो स्थिति कॉलेज का निरंतर पतन हो रहा है उसको भी रिकॉर्ड में उठा के देख लिया जाए कि क्या कर रहा है मैनेजमेंट। अपनी रिसोर्स आप बंद कर देंगे, नल बंद कर देंगे तो पानी आएगा।
नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। वाराणसी में व्हाट्सएप मैसेज भेजकर 40 शिक्षकों और कर्मचारियों को कॉलेज से निकाल दिया गया है। यह मामला है श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज का। यह मैसेज जब शिक्षकों को मिला तो वे लोग सीधा पीएमओ पहुंच गए और यहां पर विधायक नीलकंठ तिवारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई है। कर्मचारियों ने ये बताया है कि उन्हें गलत तरीके से कॉलेज से निकाला गया है। व्हाट्सएप पर एकाएक 40 लोगों को मैसेज आया और उसमें यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि अब आप लोगों की सेवा समाप्त कर दी जाती है। गर्मी की छुट्टियों के बाद आप लोग कॉलेज मत आइएगा। ये सूचना जब मिली तो 40 कर्मचारी और शिक्षक एकजुट हुए और वाराणसी के उच्चाधिकारियों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इस एप्लीकेशन और शिकायत के बाबत शिक्षकों ने ये बताया है कि उन पर झूठे और बेबुनियादी आरोप लगाए गए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बीते 7-8 सालों में अग्रसेन कॉलेज में लड़कियों की संख्या काफ़ी कम हुई है। यहाँ पर तरह तरह की समस्याएं हैं। लड़कियों को टॉर्चर भी किया जाता है, उन्हें छोटी छोटी शिकायतों पर डांटा जाता है। इस कारण यहाँ अब जो छात्राओं की संख्या है वह कम हो गई है। यही कारण है कि यहाँ अब छात्राएं प्रवेश नहीं लेना चाहती हैं। इसी का आरोप लगाते हुए हमें कॉलेज से निकाल दिया गया है, जबकि हमारे स्थान पर कॉलेज प्रबंधन के लोग अपने चहेते लोगों की भर्तियां कर रहे हैं। उन्हें यहाँ पर ज्वाइनिंग कराकर अच्छी सैलरी दे रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन की बात करें तो यहाँ के लोगों ने ये बताया है कि यहाँ यानी कॉलेज में अब फंड की व्यवस्था नहीं है, खर्चे काफ़ी कम कर दिए गए हैं। इस कारण ही इन शिक्षकों और कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया गया है। फिलहाल विधायक नीलकंठ तिवारी ने शिक्षकों और कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि मामले को लेकर जल्द ही बैठक की जाएगी और कोई न कोई समाधान निकाला जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।